नमस्कार दोस्तों। आज सारे अखबार, देश के, दुनिया के सारे अखबार कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो फिर क्वालिफाई हो करके क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो करके हुआ क्या है, इस पर जब हम बात करते हैं तो किसी मेरे एक मित्र ने कहा, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, राहुल गांधी आजाद हो गए हैं उस बंधन से जिसके दायरे में थे, जिसके दायरे में बहुत सारी चीजें चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते थे। तो राहुल गांधी की आजादी एक वैसी ही है जैसे इन पंक्तियों से सुनिए, आजाद है वो, उन्हें आजादी से रहने दो, हद आकाश है जिनकी, आकाश ही रहने दो, कुछ देना है तो स्वच्छ हवा दो, दाना पानी ना मांगे वो, आकाश में उड़ान भरते ही अच्छे लगते हो, पिंजरों में ना बांधो तुम, पिंजरों में ना बांधो तुम। तो कमोबेश वही स्थिति है कि राहुल गांधी कौन है? एक आजाद पंछी आज हो गए, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो इस बात को समझिए। और यदि यही देखेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, कहां से? संसद से। तो संसद से यदि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो अब जो बच्चे संसद जाते थे यह देखने कि आखिर संसद में होते कौन लोग हैं, तो अब उन्हें राहुल गांधी नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देंगे कौन? वो आतंकी जिसने मालेगांव हादसा किया, विस्फोट कराने की साजिश करी और विस्फोट कराया। हिंदू आतंकवाद की धुरी प्रज्ञा ठाकुर दिखाई देंगी, वहां दिखाई देंगे मौजूदा भारत के, वैसे तो वो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन उन्होंने कहा था गोली मारो सालो। तो आप समझ सकते हैं वो लोग दिखाई देंगे, वो लोग दिखाई देंगे जो दंगे फसाद कराते हैं। लेकिन वो नहीं दिखाई देगा जो सबको जोड़ने की बात करता है, सबको साथ ले चलने की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो अब उसका सदस्य नहीं रहा, उस लोकसभा का सदस्य नहीं रहा जो लोकसभा इस देश के लिए शान होती थी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होती थी। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका रेप हो गया है। और रेप किया है किसने? उसने जो फादर ऑफ डिक्टेटरशिप है, यानी फादर ऑफ डिक्टेटरशिप ने, फादर ऑफ डिक्टेटर ने रेप कर दिया है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का। तो आज वो स्थिति है और वह देखने को मिलता है। राहुल गांधी हैं कौन? राहुल गांधी उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से हैं। राहुल गांधी उस इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, जिस इंदिरा ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी उस राजीव गांधी के बेटे हैं जिसने इस देश में अमन शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी से सब छीना जा रहा है। कभी उनकी दादी छीनी गई, कभी उनके पिता छीने गए, फिर उनकी सदस्यता छीन ली गई, अब उनका बंगला छीन लिया गया। और अब तो इतनी नफरत भर गई है कि उनकी पार्टी का जो कार्यालय है उस पर भी बुलडोजर पहुंच जाता है और उस पर भी बुलडोजर चल जाता है। तो यह स्थिति है कि इतने से भी चैन नहीं है कि आप क्यों? क्योंकि वो डरता नहीं, वो दबंग है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे ऐसा विपक्ष, मजबूत विपक्ष बनाना है कि जो डरे नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहते हैं वो समझने वाला है। मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हां में हां मिलाए। मैं मजबूत विपक्ष चाहता हूं। इसके बाद में आप समझिए, राहुल गांधी को डराने के लिए आपने क्या किया? सीमाओं से परे, न्यायिक संविधान और न्यायिक व्यवस्थाओं से परे आपने राहुल गांधी को
अनैतिक ढंग से एक सजा दी और उस सजा में भी जो अधिकतम कर सकते थे वो आपने किया। उसके बाद में चंद वक्त भी इंतजार नहीं किया, उनकी अपील के भी वक्त का इंतजार नहीं किया, आपने तथाकथित डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी आजाद कर दिया। अब आजाद होने के बाद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, वही सवाल जिन सवालों के डर के कारण आपने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया था, जिन सवालों से आपको डर लग रहा था और जिनके कारण आपको लगता था कि देश और दुनिया में आपकी बदनामी होगी। आज आपकी बदनामी हो रही। दुनिया भर के अखबार राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक लिखा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता से सवाल कर सकने वाला विपक्ष का एकमात्र लीडर राहुल गांधी भी लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। समझ सकते हैं कि यानी एकमात्र लीडर था जो आपको आईना दिखाता था, उसे भी आपने कर दिया। इतने डरे हुए व्यक्ति हैं आप, और जिस तरह की स्थिति हो तो आप समझिए आप करते किस ढंग से। आपने छीना, दिया कुछ नहीं। राहुल गांधी ने इस देश को दिलाया था सूचना का अधिकार, खाने का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, काम का अधिकार, और जहां अभी उनकी सरकारें हैं वहां स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और क्या। तो आप ये समझिए एक नहीं ऐसे दर्जनों मामले हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं। किसी ने उनसे सवाल किया कि आप पर इस तरह से सत्ता जब वो कर रहा है तो आप कैसे निपटेंगे? वो उनका मतलब क्या है? मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। गांधी किसी से डरता नहीं। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और इसके बाद अब देखिए राहुल गांधी ने आज भी जिन सवालों के डर के कारण उन्हें निकाला गया, फंसाया गया, वही सवाल आज भी खड़े हैं। और राहुल गांधी ने आज भी वो डंके की चोट पे पूछे, और आज तो उन्होंने पूछ दिया कि बताइए 20,000 करोड़ किसका है जो अदानी की कंपनी में अचानक लगाया गया है, जो सेल कंपनियों के जरिए आया, उन्हें बचाने के लिए आया। उनका देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? उन्होंने यहां तक कहा यदि हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री मंत्री उसमें इन्वॉल्व है तो आप उसको जेल भेज दीजिए, मैं खुशी से करूं, लेकिन आपका है तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राहुल गांधी ने आज बड़े सारे सवाल किए। उन्होंने कहा वो लड़ने के लिए बने
और वो वही करते रहेंगे, वो सदन के सदस्य रहें न रहें। आप उन पर हमला करो, उन्हें पीटो, उन्हें जेल में डालो, कुछ भी करो, वो डरने वाले नहीं। तो यह राहुल गांधी। मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। तो जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज वो आजाद हो गए हैं और तमाम सारी चीजें जिनकी आप बात करते हैं, वो बात करते हैं जनता के अधिकारों की, वो बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की, वो बात करते हैं दलितों के अधिकारों की, वो बात करते हैं आदिवासियों के अधिकारों की, वो बात करते हैं युवाओं के अधिकारों की, और वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, और वो बात करते हैं सर्व समाज की। सबको जोड़ने, भारत जोड़ो, यह उनका अभियान था। इस अभियान को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर फर्क नहीं पड़ता। आज जब वो कांग्रेस पार्टी पहुंचे ब्रीफिंग के लिए, तो उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला बन रहा था कि जैसे बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मस्त कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे। तो यह स्थिति थी। दूसरी तरफ डरा सहमा सत्तारूढ़ दल उन पे आज भी हमले कर रहा था, झूठ बोल रहा था, झूठ परोस रहा था। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं सच बोलता हूं, सच ही मेरी तपस्या है, और वो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दो अंतर है, एक तरफ झूठा है, एक तरफ सच्चा है। एक तरफ देश की बात करने वाला है, एक तरफ देश तोड़ने वाले हैं। आजादी के पहले जो ये किया करते थे, वही आजादी के बाद आज सत्ता में बैठ के कर रहे हैं। तब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू और तमाम सारे विवाद पैदा करते थे। जातियों में दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे विवाद पैदा करते थे। तमाम पूंजीपतियों को ही पूंजीपति बनाने का काम करते थे, राजाओं के साथ बैठते थे, पूंजीपतियों के साथ बैठते थे। राहुल गांधी फकीरों के साथ बैठते हैं, गरीबों को गले लगाते हैं। यह अंतर है। वो हर व्यक्ति के इंसाफ की बात करते हैं, और जब यह करते हैं तो यह सत्ता, प्रतिष्ठान, तानाशाह डर जाता है। अभी आप देखिए, एक खबर आई कि पुतिन के पक्ष में जितने लोग खड़े हुए हैं रूस के इस समय, वो सारे तानाशाह हैं। एक व्यक्ति का नाम उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश में, लेकिन वास्तव में वो भी तानाशाह है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि तानाशाह आज वही स्थिति है। फादर ऑफ डिक्टेटर। तो फादर ऑफ डिक्टेटर क्या करेगा? फर्जी मुकदमा बनवाएगा, सजा कराएगा, डिस्क्वालीफाई करेगा, और फिर आपके घर को, आपके ऑफिस को, सबको तोड़ेगा, आपसे घर खाली करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुरक्षा छीन ली आपने, छीन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो वास्तव में तपस्वी है। 4000 किलोमीटर से अधिक 4.5 महीने पैदल चला है।
जनता के बीच रहा है। आपके किसी एक नेता में यह हिम्मत नहीं, इससे आप समझ सकते हैं। और आज जबकि आज बात होनी चाहिए क्या है, आज देश में तमाम राज्य लड़ रहे हैं, ये हालत आपने कर दी है। तमाम राज्य लड़ रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक पुलिस दूसरे पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, एक एजेंसी दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजाब दिल्ली से लड़ रहा है, दिल्ली पंजाब से लड़ रहा है, हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा पंजाब से लड़ रहा है, और इसके राजस्थान के पुलिस के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज हो रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ यूपी में एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इस तरह के किस्से हो रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक लड़ रहे हैं, असम और मेघालय लड़ रहे हैं, मणिपुर लड़ रहे हैं, तमाम जगह जहां पर देखिए यही स्थिति है। और जब यह स्थिति हो, विपक्षी नेताओं को कुचलने का काम हो रहा है, डराने का काम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। क्यों? वो पंडित नेहरू के, वो गांधी के हैं। उन्होंने तो अंग्रेजों को डरा दिया था, सिर्फ सत्य अहिंसा के बूते। आज भी वही है। आज भी कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोग तमाम राज्यों में पिछले 2 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी, राहुल गांधी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब के नारों से मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, बीचों बीच हाय 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 हाय। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी तानाशाह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहा है, लेकिन वो डर नहीं रहे। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, या किसी भी राज्य की आप बात कर, तमाम सारी जगह और तमाम जगह ये प्रदर्शन चल रहे हैं। और इन प्रदर्शनों में वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं कि एक संत के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कर लीजिए, वो मना नहीं करते। लेकिन वो डरते नहीं है आपकी इन कार्रवाइयों से। राहुल गांधी ने आज विपक्ष का भी धन्यवाद किया, जिन सब ने उनके पक्ष में आवाज उठाई। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। आज महाराष्ट्र में सारे विधायकों ने, कांग्रेस के, दूसरे और दलों के जो सत्तारूढ़ से अलग हैं, उन सब ने मिलकर के मुंह में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया विधानसभा। वो अपने आप में बड़ी चीज है। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी को आपने आजाद करके अपने लिए और संकट बुला लिया है। वो तो अब फकीर बन चुका है, संत बन चुका है, सन्यासी बन चुका है, तपस्वी बन चुका है। उसको आप नहीं हरा पाएंगे। अब वो आपको डराएगा। तो इसलिए अब डरने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपकी नफरत, आपकी हिंसा, आपकी
असमानता और दूसरी चीज़ों की जो खाई बढ़ाने का है, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस राजनीति, उन सबसे तो देश तोड़ा है आपने, बनाने का काम नहीं किया है। आजादी के पहले क्या स्थिति थी? हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं था, तमाम रियासतों में बटा हुआ देश था, और अंग्रेजों ने जब छोड़ा तो कंगाल देश छोड़ा था। इस कांग्रेस पार्टी ने ही 650 राज्यों को मिलाकर एक गणतंत्र बनाया, हर क्षेत्र को अधिकार दिया, हर जाति को अधिकार दिया, हर राज्य को अधिकार दिया, हर व्यक्ति को अधिकार दिया। पूरी दुनिया में पहली बार हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार भारत में पंडित नेहरू ने दिया, भारत के संविधान ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम सौंपा तो उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की। आज उन मौलिक अधिकारों को आप खत्म कर रहे हैं। यह स्थिति तो आप छीन सकते हैं, आप दे नहीं सकते। आप लड़ा सकते हैं, आप जोड़ नहीं सकते। आप बेच सकते हैं भारतीय कंपनियों को, भारत की जमीनों को कब्जा करा सकते हैं, चाइना से भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को, और न जाने क्या क्या। आप दलाली करवा सकते हैं, आप एक पूंजीपति के नौकर कर्मचारी की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन आप भारत को एक स्वाभिमानी प्रधानमंत्री, एक सम्मानजनक राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह आपकी नीयत में नहीं है। क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो आप अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, अपने क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों को जेल भिजवाने में मदद कर रहे थे, गवाहियां दे रहे थे। और लड़ कौन रहा था? गांधी, नेहरू, कांग्रेस। तो इसलिए आप सिर्फ यही कर सकते हैं। आज भी आप पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं, तो आप देश के लिए नहीं कर सकते। देश को आपने बर्बादी में झोंका है। लेकिन अब राहुल गांधी आजाद है, वो आपको हर सवाल का जवाब देगा, ठोक के देगा। और कांग्रेस पार्टी डरने की बजाय इससे और जीवंत हो उठी है, और यह हम देख रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, खतरा आपको है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।